जो है धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे थे, वो वाली जो स्थिति थी पिछली बार की तरह ना बने हरियाणा में। और इसीलिए जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो आज से 4 दिन पहले ही जो है हरियाणा के पूरे जो पंजाब की लगती जो सीमाएं हैं उन्हें जो है पूरी तरह से जो है सील बंद जो है कर दिया गया था। और उसमें बड़ी बड़ी बैरिगेटिंग और बड़े बड़े जो कंटेनर जो थे वहां पर लगाए गए थे। और रोड के बीच में जो है बिल्कुल जो कीलें जो है और पक्की जो अगर हम कहें कि जो सीमेंटेड जो रोडी होती है, जैसे पूरा एक लेंटर की तरह जो है उसको डाल दिया गया था, ताकि जो वहां से जो बड़े जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो ऊपर से ना गुजरे। और कंटीली जो तारें थी वो पूरे रोड पर लगा दी गई है। और हरियाणा के अगर हम बात करें जो पंजाब के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं, अगर हम डबवाली की तरफ से जो हरियाणा में एंटर करते हैं और अगर पटियाला की तरफ से अगर हम हरियाणा की तरफ एंटर करते हैं, और तीसरी जो इस वक्त जो लोकेशन ये शंभू बॉर्डर की आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और यहीं पर जो है फिलहाल जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो आंसू गैस के जो गोले जो है छोड़े गए हैं। और वहां पर जो है अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जो बनी हुई है। चमन, ये बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है किसानों के साथ अराजक तत्व भी मौजूद हैं, सच्चाई क्या है? जी देखिए, जिस तरह से खुफिया एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि किसान आंदोलन की आड़ में जो है कुछ जो शरारती तत्व हैं वो माहौल जो है बिगाड़ सकते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है खुफिया के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खुफिया एक रिपोर्ट जो है पुलिस को दी गई थी। उसको लेकर जो थे हरियाणा पुलिस ने जो है पहले से ही पुख्ता जो प्रबंध थे वो पूरे हरियाणा में किए हुए हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो ये शंभू बॉर्डर जो बैरियर है, इससे अगर हम कुछ थोड़ी ही किलोमीटर के बाद अगर हम बात करें तो अंबाला से अगर हम करनाल की तरफ एंटर करते हैं तो वहां पर भी अंबाला और करनाल के बीच में जो बैरिकेटिंग जो है पुलिस ने इसी तरह की कर रखी है। वहां पर भी बड़े बड़े कंटीली तारें और रोड के बीच में बड़े बड़े जो रोडी के जो बड़े बड़े ट्रक जो है खड़े किए हुए हैं। और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भी बीच में लगाई गई हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत, तो पानीपत में भी इसी तरह की बॉर्डर जो लगा रखा है। और जैसे ही दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली और हरियाणा के बीच का बॉर्डर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की जो है वो बैरिकेटिंग हरियाणा पुलिस की ओर से जो कर रखी है। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। चमन ये बताइएगा, चमन हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंदोलन को लेकर क्या कहा है, किसानों को लेकर क्या कहा है, पहले जरा दर्शकों को ये सुनवाते हैं। राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई न हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। तो ये अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है, और ये किसानों को भी समझना होगा। शंभू बॉर्डर से इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले हमने देखा कि आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बैरिकेटिंग वहां पर तोड़ी गई थी। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए मना किया, जब किसान नहीं माने तो फिर वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। तो ये यहाँ पर रुमाल से आंख पोंछते हुए किसान नजर आ रहे हैं। उनकी कुछ मांगों को तो माना गया है जब कल चंडीगढ़ में बैठक होती है, लेकिन कुछ मांगे नहीं मानी गई है। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक फोरम बनाया जाएगा जिस पर चर्चा होगी, लेकिन किसानों को भी समझना चाहिए कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं होता है। लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ने पर पुलिस ने कैसा एक्शन लिया, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसमें किसान भागते हुए नजर आए। हालांकि खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कुछ अराजक तत्व भी मौजूद है किसानों के साथ। ऐसे में जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और पूरी दिल्ली को तो छावनी में तब्दील किया हुआ है, लेकिन जो बॉर्डर पर तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को जैम से तो दो चार होना ही पड़ रहा है, लेकिन जिनको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, जिनको इमरजेंसी है, जिनको जरूरत है, उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चमन, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए, फिर पेच कहां पर फंसा हुआ है?
जी जैसे देखिए, जिस तरह से कल जो चंडीगढ़ में जो किसान नेताओं और जो केंद्रीय के जो 2 मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उनके साथ पंजाब सरकार के जो कृषि मंत्री थे वो भी मौजूद थे, कुलदीप सिंह धालीवाल। जो मीटिंग जो थी वो लगभग 5 घंटे जो है यहाँ पर जो चली चंडीगढ़ में, लेकिन उस पर जो है जो किसान नेताओं से जब वो मीटिंग खत्म हुई तो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि जो एमएसपी पे जो कानून हम लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जो सरकार के जो मंत्री आए थे उनसे ये बात पर भी मीटिंग जो है चलती रही, लेकिन उस पर जो है सहमति नहीं बनी। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री आए थे उनकी तरफ से कहना था कि जो किसानों के साथ जो हमारी बातचीत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे बातचीत के जरिए ही इस बात का जो है वो हल निकाला जाएगा। लेकिन किसान जो है वो उसी बात पे अड़े रहे कि उन जो एमएसपी की जो गारंटी थी उसे लिखित रूप पर जो है लागू किया जाए। तो और दूसरी बात, जो लखीमपुरी खेरी में जो घटना हुई थी जिसमें जो है किसान नेताओं की जो कुछ जो किसानों की मौत हुई थी, उसको लेकर भी जो थी वो सहमति जो है वो किसानों की ओर से रखी गई थी, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी। तो जो कुल मिलाकर जो किसानों की ओर से कहा गया कि जो उनके द्वारा जो 10 के करीब जो थी मुख्य मांगे जो थी वो रखी गई थी, उसमें जो है एमएसपी जो सबसे बड़ी जो उनकी मांग थी उस पर जो है सहमति नहीं बनी। इसी वजह से जो है हमें अब दिल्ली की तरफ जो है कूच करना पड़ रहा है, और उसी को लेकर आज किसान जो नेता थे सरबण सिंह पंधेर, उनकी तरफ से सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके बाद उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है कि अब हम दिल्ली की तरफ जो है वो कूच करेंगे। तो उसके बाद ही जो किसान नेता की तरफ से जो फतेहगढ़ साहब से जो था वो जो ट्रॉलियां थी किसानों की वो शंभू बॉर्डर की तरफ रवाना हुई, और शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसान इकट्ठे होना शुरू हुई तो वहां पर जो है माहौल जो था वो काफी तनावपूर्ण जो है बन रहा था। उसको देखते हुए हरियाणा में जैसे ही किसान के जो कुछ संगठन जो है किसान नेता के जो कुछ किसान वहां पर इकट्ठे हो गए थे और वो हरियाणा की तरफ एंटर कर रहे थे और वो बैरिकेडिंग पर जो थे वो ऊपर चढ़ रहे थे, तो उसी दौरान हरियाणा पुलिस की ओर से वहां पर जो है आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनकी तरफ से फिलहाल जो है छोड़े गए हैं। बिल्कुल, और चमन, किसान भी इसके लिए शायद तैयार होकर आए होंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अपडेट भी दीजिए इस वक्त शंभू बॉर्डर से क्या जानकारी मिल रही है। वहां आंसू गैस के गोले दागने के बाद अभी वहां पर लगातार एक तो बाद एक कई बार इस समय यहाँ पर जो टीयर गैस का इस्तेमाल वो किया जा चुका है और लगातार उस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ आप कह सकते हैं कि 200-300 मीटर पीछे इस समय हो चुकी है। एक बार फिर से भीड़ आगे जाने की कोशिश करती है और एक बार फिर से जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो कर दिया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि टॉप एंगल से आपको तस्वीरें जरूर दिखा पाऊं और कोशिश एक लिमिट तक होगी। आपको बता दें कि काफी आगे अगर मैं जाऊं तो वहां पर टीयर गैस का इतना ज्यादा इस समय भी असर है क्योंकि लगातार बैक टू बैक बहुत सारे राउंड वहां पर टीयर गैस के नजर आए हैं। एक बार आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी, उसके बाद ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं और पीछे से फतेहगढ़ साहब से लेकर यहां तक जो पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि पीछे इस समय एक बड़ा हजूम आप कह सकते हैं कि यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो किसान पहुंचे हुए हैं और दूर तक नजर मारिए एक बार सड़क में आपको बहुत दूर तक हजारों लोग अब नजर आएंगे जो फतेहगढ़ साहब से निकले थे और वो यहां पर उनका काफिला पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग ट्रालियों में पीछे ही होंगे अभी, ट्रैक्टर ट्रालियों में, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे पैदल भी यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस समय शंभू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है और हरियाणा प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की तैयारियां थी और जो आप कह सकते हैं कि टीयर गैस का बहुत हैवी इस्तेमाल किया जा रहा है और बैक टू बैक बहुत सारी टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद थोड़ा सा पीछे पुश करने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी बार बार आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से आप कह सकते हैं कि कोशिश की जाती है कि वो आगे पहुंच पाए और बिल्कुल बैरिकेड के आगे पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की स्थिति है कि बैरिकेड से 200 मीटर, लगभग 200 मीटर पीछे भीड़ को पुश करने में प्रशासन फिलहाल कामयाब हुआ है और उनके कुछ नेता पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से संबोधन हो रहा है। दूर है हमसे थोड़े से, लेकिन फिर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा पाएंगे कि किस तरह से इस समय नजर आ रहे हैं। वो अपने समर्थकों के साथ आगे की रणनीति, उनको वहां रोकने की कोशिश, ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं जो